आदरणीय सुमित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री टी.एस. ठाकुर जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री सापरे जी, मेरे साथी मंत्री श्री प्रदीप सिंह जी, हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस श्री वी.एस. सहाय जी, श्री बिमल भाई पटेल, यूनिवर्सिटी के कर्मचारी गण और आज जिसको डिग्री मिली है वो सब विद्यार्थी भाई और बहनों, लॉ के क्षेत्र में डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह का आज का दिन आप सभी की जीवन यात्रा में माइलस्टोन साबित होगा। कड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजरकर ऐसी विश्व स्तरीय संस्था से उच्च शिक्षा हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है। शिक्षा के श्रेष्ठ मापदंडों में आप सभी खरे उतरे हैं और अपने कठोर परिश्रम से आज यह डिग्री हासिल करने के हकदार बने हैं। आज का दिन न केवल आपके लिए बल्कि आपके शिक्षकों, माता पिता एवं आपके जीवन निर्माण में योगदान देने वाले सभी लोगों के लिए गौरव का दिन है। आज आपकी क्लासरूम की शिक्षा पूरी हो चुकी है। जो विद्यार्थी अभी आगे और उच्च अभ्यास करना चाहते हैं उनके लिए शिक्षा का एक नया अध्याय शुरू होगा। जो विद्यार्थी अब व्यावसायिक क्षेत्र में अपना करियर संवारना चाहते हैं उन्हें अब जीवन की लेबोरेटरी में नई कसौटियों एवं अनिश्चितताओं की चुनौतियों का सामना करना होगा। यहाँ आपने जो ज्ञान हासिल किया उसका उपयोग समाज की वास्तव में आपको अपना पाठ सिखाएगा। मैं आशा करती हूँ कि क्लासरूम की कसौटी में जिस तरह आप सफलतापूर्वक पास हुए हैं उसी तरह जीवन की कसौटी में भी खरे उतरेंगे। रेवेन्यू और एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में जब मैं अपनी जिम्मेवारियां निभाती थी उसी समय जीएनएलयू के सर्जन की साक्षी रही हूँ। उक्त वक्त के हमारे मुख्यमंत्री एवं मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जीएनएलयू की नींव रखी गई थी और देखते देखते आज यह संस्था रिसर्च एवं तालीम क्षेत्र का एक वटवृक्ष बनकर उभरा है। जीएनएलयू जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान कर रही है उसके चलते गुजरात का नाम भी रोशन हुआ है। कानून के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव बल तैयार करने में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रयास ऐतिहासिक हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लीगल एजुकेशन एवं रिसर्च के क्षेत्र में जीएनएलयू सिर्फ भारत ही नहीं पर दुनिया की विख्यात संस्था बनेगी। 21वीं सदी में भारत के लिए सर्वाधिक सुखद बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवा शक्ति भारत में रहती है। यह युवा शक्ति भारत को दुनिया के अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है और इस युवा शक्ति को 21वीं सदी की मांग के अनुरूप तैयार करने की जवाबदारी शिक्षा संस्थाओं एवं शिक्षकों की है। आज के जमाने में यह जरूरी है कि शिक्षक अब परंपरागत शिक्षा से ऊपर उठकर विद्यार्थियों को किताबी शिक्षा के अलावा सॉफ्ट स्किल की शिक्षा भी प्रदान करें। यह आवश्यक है कि शिक्षक विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रेजेंटेशन एवं टीम वर्क जैसी स्किल्स तो विकसित करें ही साथ ही उनमें नेतृत्व के गुणों का भी विकास करें। कानूनी पाठ्यक्रमों में नेगोशिएशन, काउंसलिंग, लीगल कामकाज में कंप्यूटर का उपयोग, लीगल रिसर्च, केस कमेंट्स राइटिंग, लॉ जर्नल्स की एडिटिंग एवं लॉ ऑफिस मैनेजमेंट जैसे पहलुओं का समावेश करना भी 21वीं सदी की मांग है। वैसे भी जीएनएलयू का आदर्श वाक्य है, सारी दुनिया में से श्रेष्ठ ज्ञान एवं श्रेष्ठ विचार हम तक आए। पूरी दुनिया में कानूनी शिक्षा एवं व्यवसाय के क्षेत्र में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही है उसे अपने यहाँ भी हमारी जरूरत के अनुरूप बनाकर क्रियान्वित करें। यह कानून एवं न्याय क्षेत्र की आज की जरूरत है। अपनी युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करने में
गुजरात को देश का एजुकेशन हब बनाने में गुजरात सरकार कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। राज्य सरकार का प्रयास है कि न सिर्फ अपने देश के बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी अध्ययन के लिए गुजरात में आए। इसी तरह अब हमारा प्रयास ज्ञान और कौशल से परिपूर्ण ऐसे युवा तैयार करने का है जो उद्योगों की जरूरत के अनुरूप हो। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक बुनियादी ढांचा एवं विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं खड़ी करने के लिए गुजरात सरकार प्रतिबद्ध है। लॉ यूनिवर्सिटी के अलावा पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, टीचर्स यूनिवर्सिटी सहित स्पेशलाइज्ड शिक्षा देने वाली यूनिवर्सिटियां हमने स्थापित की है। इसी तरह हम गुजरात की कॉलेजों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग कर विद्यार्थियों को आधुनिक पद्धति से शिक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट क्लास का प्रयोग गुजरात की स्कूल कॉलेजों में चालू हो रहा है। क्यू बैंड ट्रांसपोंडर कैपेसिटी का उपयोग कर गुजरात सरकार 16 DTH चैनल शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे डिस्टेंस लर्निंग के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। माता पिता बेटों की तरह अपनी बेटियों को भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। IAS, IPS जैसी स्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बेटियों को तकरीबन 90,000 रुपये की सहायता हम प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा प्रतिभाशाली एवं जरूरतमंद विद्यार्थी पैसे के अभाव में उच्च एवं टेक्निकल शिक्षा से वंचित न रह जाए, इसके लिए कम आय वाले अभिभावकों की संतानों के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ति योजना का क्रियान्वयन किया है। KG से लेकर PG तक विद्यार्थियों के ऑलराउंडर डेवलपमेंट के लिए गुजरात सरकार ने गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ साथ खेल कूद एवं पठन पाठन सहित अन्य प्रवृत्तियों भी जोर दिया है। दुनिया के महान देशों में निर्माण में जिन महापुरुषों ने अहम योगदान दिया है, उनमें से अधिकांश लोगों ने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। अपने देश की बात करें तो गांधी जी, सरदार पटेल या बाबा साहेब आम्बेडकर ये सभी कानून के विशेषज्ञ थे। अमेरिका को दास प्रथा से मुक्त करवाने वाले अब्राहम लिंकन भी लॉ के विशेषज्ञ थे। इन सभी के जीवन से आपको श्रेष्ठ ज्ञान के साथ साथ श्रेष्ठ आचरण का पाठ भी सीखने को मिलेगा। GNLU में से आपने कानून की श्रेष्ठ शिक्षा हासिल की है। अब मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि इस ज्ञान का उपयोग आप व्यक्तिगत विकास के अलावा देश के सामान्य लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए भी करें। भारत जैसे देश में तो उच्च शिक्षा हासिल करने वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली ही कहलाता है। समाज के संपन्न लोगों में उसकी गणना की जा सकती है और इसलिए ही जिस समाज, राज्य एवं देश में हमने जन्म लिया है, जहां हमारा जीवन निर्माण हुआ है, उसके प्रति हमारी एक विशेष जिम्मेवारी भी बनती है। समाज एवं देश के लोगों के प्रति हमारा एक दायित्व बनता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि समाज का यह ऋण चुकाने के लिए आप तैयार हो जाए। वकील एवं कानूनी विशेषज्ञ समाज की जटिलताओं को बखूबी समझते हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों एवं उनकी विचारधाराओं को समझते हैं। अतः एक प्रकार से वे देश के सोशल इंजीनियर कहे जा सकते हैं। 125 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में लोगों के अनेक स्तर हैं। एक अनोखी विविधता है हमारे देश में। प्रत्येक स्तर के लोग पारस्परिक सौहार्द से रहते हुए एक सुसंस्कृत समाज का निर्माण करें। इसके लिए कानून में बदलाव एवं न्याय तंत्र की असरकारकता की हमारे देश में जरूरत है। हमारे न्याय तंत्र की एक कमजोरी यह है
कि अब भी हमारे यहाँ न्याय हासिल करने के लिए आम नागरिक को धक्के खाने पड़ते हैं। न्याय की प्रक्रिया में वर्षों निकाल जाए और व्यक्ति के सारे पैसे उसमें लग जाए, यह न्याय न मिलने के समान ही होता है। इसलिए जरूरत एक ऐसी प्रणाली खड़ी करने की है कि हमारे न्याय प्रणाली सरल बने, सस्ती बने और समय पाबंद बने। आम नागरिक को तारीख पे तारीख के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाने की दिशा में आप सभी कानून के विशेषज्ञ अपने ज्ञान का उपयोग करें। केंद्र में अब नई सरकार आई है, देश में आशा का संचार हुआ है। इस सकारात्मक वातावरण का उपयोग हमें लीगल क्षेत्र को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए करना चाहिए। इसके लिए वास्तव में अब नए कानून लाने के बजाय और प्रवर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में असंगत कानूनों के बोझ में से लोगों को मुक्त कराने का परिश्रम ज्यादा जरूरी है। मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में कानून के यह युवा विशेषज्ञ मनोमंथन करें। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश में स्वच्छता का महाअभियान शुरू किया है। कानून के उपयोग से या इसके बगैर इस अभियान को सफल कैसे बनाया जा सकता है, इस संबंध में भी आप सभी चिंतन और जन जागरूकता के लिए प्रयास कर सकते हैं। गांधी जी की 150वीं जयंती पर हम उन्हें स्वच्छ भारत की गिफ्ट देना चाहते हैं। वे भी आपकी जिम्मेदारी है, तो यह अभियान को सफल बनाने की आपकी जिम्मेदारी तो ज्यादा बनती है। इसके अलावा GNLU को मेरा सुझाव है कि हमारी नारी अदालतें, लोक अदालतें, महिला सुरक्षा समितियां या पुलिस विभाग के साथ आप टाइप करें एवं विद्यार्थियों को वहां इंटर्नशिप कराएं। ऐसा करने से आपके विद्यार्थियों को अनुभव मिलेगा, साथ ही उन अनेक जरूरतमंद परिवारों के लिए सरलता से न्याय हासिल करने की दिशा में भी खुलेगी। उद्योग क्षेत्र में देश में अक्सर मजदूर एवं मालिकों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। यहाँ भी GNLU विद्यार्थियों के ज्ञान का लाभ आम मजदूर को मिले, इसके लिए लेबर डिपार्टमेंट के साथ आप टाइप कर सके, संघर्ष को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां कानून के आप सभी विशेषज्ञ अपने ज्ञान का लाभ आप नागरिकों तक पहुंचाकर उनके घर में खुशी ला सकते हैं। मेरी अपील है कि आप इस दिशा में काम कर समाज के प्रति अपना ऋण अदा करें। एक बार फिर आज GNLU में से अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूँ। आप सभी अपनी शैक्षणिक संस्था, राज्य एवं देश के एम्बेसडर हैं। मैं कहूँगी कि समग्र दुनिया की लीगल कम्युनिटी को नेतृत्व प्रदान कर उसे मानव जाति के कल्याण के लिए प्रवृत्त करने की जवाबदारी आप पर है। आप सभी के बीच विशेषकर आज से एक नई यात्रा की शुरुआत कर रही युवा शक्ति के बीच समय बिताने का अवसर आज मुझे मिला, इसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। भविष्य में आप देश के अनेक सामान्य लोगों को न्याय दिलाकर उनके जीवन में सुख का सूर्योदय लाएंगे, अपने देश की नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे एवं अपने समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनेंगे, यह देखने को मैं तत्पर हूँ। धन्यवाद। जय जय गरीब।